Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter Exponent and Power. Exercise 11.1 and 11.2 we have already completed. 11.3 first and second part we have done. The videos are there in the playlist. Introduction part is also there in the playlist. You guys go and check it out. Okay. हिंदी में भी इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. क्वेश्चंस को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग को एक्सप्लेन करके बता दूंगा. ओके, सो आप लोग चेक कर सकते हो. इसके अलावा मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सप्लेनेशन दे दिया है. क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंटिन्यू करते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 5 1 2 3 4 5 6 7. okay, 7 zeros are there and 5 means 5 करोड़. हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को इसको स्प्लिट कर लेते हैं. इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की जगह आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 zeros 1 2 3 4 5 6 7 zeros. हम इस तरीके से लिख सकते हैं. अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 करोड़ ही आंसर आएगा. ओके, सो अब हम लोग देखना चाहें तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 मैंने क्या बताया है 10 लिख के अगर उसके ऊपर हम पावर लगा दें 7 जीरोस को काउंट कर लें और वो जीरोस पावर के फॉर्म में अगर लिख दें तो ये हमारा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इसके इक्वल होगा. तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. ये हमारा एक आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है वो है 70 लाख. तो 70 लाख को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिख सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 की जगह पे 1 लिख देंगे और 7 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लिख सकते हैं 10 और उसके बाद क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 हमारा किसके बराबर होगा 70 लाख के बराबर होगा. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बी केयरफुल कि मैं आप लोग को क्या बताऊंगा इसमें, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आप लोग को समझ में आ गए तो बहुत ही इजी है. इसमें कुछ भी नहीं करना है. ओके, इसको सबसे पहले हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 1 8 6 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 1 2 सॉरी 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो सेम आंसर यही आएगा. ओके, अब देखिए हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. मतलब हमको इसको बिल्कुल स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले जाना है जिससे इससे स्मॉलेस्ट ना बन पाए. ओके, सो अगर हम इसको सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो अगर हम 3.1865 लिख दें तो ये स्मॉलेस्ट फॉर्म बन जाएगा. मगर हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऐसे ही तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये और ये क्या इक्वल है, नहीं. ये 31,000 है तो ये सिर्फ 3 पॉइंट आ रहा है 3.1865 हो रहा है. तो ये दोनों इक्वल नहीं है. मगर ये दोनों इक्वल होने चाहिए. अगर जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम 25 को 2.5 लिख दें, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं. मगर अगर हम क्या करें, हमने कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाया है, एक नंबर के बाद. ओके, अगर 1 के आगे उतने ही जीरो लगा दें 1 के आगे अगर उतने ही जीरो लगा दें तो क्या अब ये इक्वल हो जाएगा, चेक कर लेते हैं. अगर 2.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0 1 5 ज़ा 5 एंड 1 2 ज़ा 2 तो 250 आंसर आ जाएगा. सॉरी
अब पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे एक नंबर के बाद, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 25 बन गया। इससे हमें क्या पता चला कि अगर किसी भी नंबर के आगे हम पॉइंट लगाते हैं, जैसे 450 के आगे अगर हम 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 50 से पहले पॉइंट लगा देंगे, ओके, तो हम लोग को ये पता है कि अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा रहे हैं, 2 नंबर के बाद, तो 1 लिख के 2 जीरो लगा देंगे, 1 लिख के 2 जीरो लगा देंगे। अगर 4 5 6 0 लिखा है, अगर 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा रहे हैं तो 1 लगा के 3 बार 0 लगा देंगे, तो ये हमारा 4 5 6 0 के बराबर हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, ओके। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 25 इक्वल है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 के। अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें 3.1865 मल्टीप्लाइड बाय, अब दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, 1 लगाएंगे। अब कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाया है, 1 2 3 4, कितने जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे। अब ये नंबर एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब लिख सकते हैं हम 3.1865 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख देंगे। अब सारे जीरोस को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टू द पावर 9। अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप समझ गए कि मैंने किस तरीके से इसको चेंज किया है। ओके, अब सेम इसी तरीके से हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ज़ीरोज़ अवेलेबल थे, बट हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर वैल्यूज़ हैं। तो अगर इसको हमको चेंज करना होगा तो क्या कर सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट में तो सबसे आगे वाले नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, तो हम लगा देंगे 3.90876, मल्टीप्लाई का साइन लगा के सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर जितने नंबर से पहले पॉइंट लगाया वो नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर के बाद पॉइंट लगाया है हमने, तो हम 5 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ा देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। इसका मतलब 3.90876 मल्टीप्लाइड बाय, अब 10 के बाद लिखने के बाद 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, 10 की पावर 5, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, बहुत ही इजी है। सो वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 39087.8। अब हम लोग को इसमें कैसे निकालना है, अब हम लोग को नोटिस करना है कि ऑलरेडी हमारे ये जो पॉइंट है वो एक नंबर से पहले लगा हुआ है, सो इस नंबर को हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, वी विल नॉट काउंट दिस पर्टिकुलर नंबर। अब हम जब डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो हम जितने भी डिजिट्स मूव करेंगे सिर्फ उन्हीं डिजिट्स को काउंट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 8 से पहले ये ऑलरेडी लगा हुआ है। सो हम लोग 3 1 2 3 4 मीन्स 4 पॉइंट मीन्स 3.90878 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 2 3 4। ओके, लाइक दिस वी विल पुट। ओके, सो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 3.90878 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 1 2 3 4। So we can write it down 4 and this is the answer. Next question, same we will do like that only, but we will calculate because two numbers, after two numbers the point is given, so we will write it down 3.123, 3 points we have moved means 90878 multiplied by 1 1 2 3. Okay, now 90878 multiplied by 10 1 2 3 power 3, and this is the answer. I hope you guys understood. Okay, please like and subscribe my video, and this
part, question number 3 we have completed. The last part, question number 4 is left. After that, this particular chapter, we will wind up this particular chapter and we will move to the next chapter. Okay, so have a wonderful day ahead, guys. Bye bye, take care.